मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ के जतारा विधानसभा पहुंची। जतारा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि भाजपा 18 साल से जनता के शोषण के बाद जन आशीर्वाद निकाल रही है, लेकिन इस बार जनता का आक्रोश है, इसलिए हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में महिलाएं असुरक्षित हैं, चौतरफा भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार का खजाना खाली है, शिवराज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। वर्तमान में इतना कर्ज लाद दिया है कि उतारना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की जनता का भाजपा को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। यदि इतना ही आशीर्वाद मिलने का भरोसा है तो फिर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 7-7 बार क्यों आ रहे हैं? क्या पूरे देश भर से मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भाजपा को प्रदेश की जनता अब नकार चुकी है। इतना भ्रष्टाचार हुआ है जो जनता के सामने है। देश के बेरोजगार युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंच गया है। इसकी पूरी जवाबदारी भाजपा सरकार की है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही इसे बहुत पहले लाई थी। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। अब चुनाव में मोदी जी की सरकार डूबने वाली है, इसलिए इसमें पैबंद लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, पैबंद लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी द्वारा 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक समूचे प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्राएं आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विगत 18 सालों से एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हमने एक नया नारा दिया कि प्रदेश की सरकार अब 50% कमीशन खाने वाली सरकार बन चुकी है। और इसका उदाहरण मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने छापा, अखबार में छपा है और कई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स अपनी चिट्ठी पत्री, अपना निवेदन आवेदन कोर्ट में भी जाकर कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश भी भ्रष्टाचार में अव्वल बन चुका है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ मध्य प्रदेश अब दुराचार अत्याचार में भी देश में नंबर 1 हो गया है। दलित आदिवासी भाइयों की स्थिति आपके सामने है, किस तरह से सीधी कांड होता है। एक आदिवासी युवा पर पेशाब की जाती है। शहडोल में एक 70 साल के बुजुर्ग को लात घूंसों से भारतीय जनता पार्टी विधायक के प्रतिनिधि पीटते हैं। यहाँ पर हमारे दलित बहनों के साथ आए दिन दुराचार अत्याचार होता है। यहाँ का किसान पिछले 18 सालों से अपनी फसल की उचित दाम के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उसे आज तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश का युवा अपनी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और सबसे अधिक अगर मध्य प्रदेश में कहीं पलायन हो रहा है तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से हो रहा है। हमारा नौजवान अपना क्षेत्र छोड़कर विभिन्न ज़िलों में, राज्यों में जाकर नौकरी की तलाश करता है। मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, जो रिस्पांस मिल रहा है जन आक्रोश यात्रा को, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने हमें अपने दिलों में जगह दी है, ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में जनता का आक्रोश सड़कों पर अब है और ये आक्रोश
वोट में तब्दील होगा, ऐसे मुझे और मेरे साथियों को पूर्ण उम्मीद है। 2018 में भी मध्य प्रदेश की इसी जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था। ये बात अलग है कि हम उस मैंडेट को पूर्ण नहीं कर पाए, बीच में ही सरकार की चोरी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत सरकार को अपने पैसे के दम पर खरीदा गया। एक यात्रा हमारी है, एक यात्रा भाजपा की भी चल रही है। 18 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। वो निकले हैं, उनके पार्टी के अन्य लोग निकले हैं, और किस तरह का आशीर्वाद जनता उन्हें दे रही है ये भी आप सबके सामने है। जहाँ जहाँ से भी यात्रा उनकी गुजरी है, और मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि 18 साल के आपके कुशासन के बाद भय, भ्रष्टाचार और 50% कमीशन वाली सरकार के नुमाइंदों को प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए, और जो रिस्पांस उनकी यात्रा को मिल रहा है वो हमारे आपके सबके सामने है। जनता प्रदेश की उग चुकी है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं पिछले एक हफ्ते से बुंदेलखंड में हूँ। बुंदेलखंड में भी बदलाव की बयार है। यहाँ के विधायकों के खिलाफ जन आक्रोश है। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ के विधायक लोग अपनी खुद की निधि में भी 35-40% कमीशन लेने की बात करते हैं। यहाँ पर अवैध उत्खनन चरम पर है। आपके लोकल विधायक के बारे में कल कहा गया कि उन्होंने एक तलैया ताल थी, उसकी पूरी मिट्टी बेच डाली। तो ये भ्रष्टाचार का जनक मध्य प्रदेश बन गया है। तो हम सब का एक ही संकल्प है, हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से एक मजबूत सरकार बनाने का प्रयास करेंगे।